नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। हमेशा की तरह चाय पर समीक्षा कार्यक्रम है ये, और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद और अंकित हम जी। लोग स्टूडियो से निकलकर भाजपा कार्यालय में पहुंच गए हैं। जी, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भी जाने की कोशिश करेंगे, जी, लेकिन जो माहौल है दिल्ली की वर्तमान में देखें, जिस तरीके से चुनावी वायदे किए जा रहे हैं, जी, एक दूसरे परिवार प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, जी। वर्तमान स्थिति को आप कैसे आकलन करते हैं? देखिए, अगर हम वर्तमान में देखें तो हुँ, एक चीज़ स्पष्ट है कि अब 5 तारीख को दिल्ली में मतदान हुँ, होना है। चुनाव की जो तिथि है जैसे-जैसे करीब आ रही है, प्रचार तो गरमा रहा है, लेकिन एक चीज़ जो दिल्ली चुनाव में हमने आज तक नहीं देखी थी, वो ये है कि प्रचार का स्तर गिरता जा रहा है। और जिस तरीके से कोई किसी को गुंडे बोल रहा है, कोई किसी को मवाली कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, तो ये जो दिखा रहा है कि सत्ता पाने की जो लोलुपता है ना, उसमें आदमी अपने संस्कार भूलता जा रहा है। और दिल्ली दिल वालों की है, और इस दिल वालों की दिल्ली ने कभी इस तरह का निचले स्तर का प्रचार नहीं देखा था। यहाँ मुद्दों की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये कोई नहीं बता रहा है कि 1998 के बाद अगर दिल्ली में कॉलेज नहीं बनाया नया तो वो कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। कोई नहीं बता रहा है कि जो नया स्कूल अगर कोई नहीं बना है पिछले 10-11 सालों में तो वो कौन बनाएगा। कोई नहीं बता रहा है कि जो अस्पतालों में बिस्तर कैसे बढ़ेंगे। कोई नहीं बता रहा है कि अस्पतालों में एक्सपायरी दवाइयाँ नहीं, जो क्या बोलते हैं, सही दवाइयाँ हैं वो मिलेंगी। कोई नहीं बता रहा है कि कैसे डॉक्टरों की तादाद बढ़ेगी। ये सब जो बिल्कुल रेवड़ी सब बाँट रहे हैं। हाँ, रेवड़ी बाँटने की बात सभी कर रहे हैं। और ये दिखा रहा है कि बस सत्ता पा लेने की जो एक होड़ है, उसको उसमें आदमी कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी वादे किए जा रहा है। वो आप देखिए, आपने जैसे कहा कि रेवड़ी बाँटी जा रही है, तो रेवड़ी अगर बाँटी भी जा रही है, जो उसकी घोषणाएँ की भी जा रही हैं, तो उसका एक जनता के सामने ये बताना चाहिए कि ये पैसा आएगा कहाँ से। आपने वादा कर दिया कि हम जो आम आदमी पार्टी की जो गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उसको जारी रखेंगे। आपने वादा कर दिया कि हम जो आएंगे तो 2500 रुपया हर महिला को देंगे, हम इतनी इतनी चीज़ें सबको फ्री में देंगे। उसका रोड मैप क्या है, वो जो उस एक पूरा खाका पेश करना चाहिए। सिर्फ ये जो वादे हैं और फिर वो आप जब सत्ता में आएंगे तो बोलेंगे कि भैया हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है, वो भी बड़े बड़े वादे कर रही है, तो सब लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा ये ज़रूर बताना चाहिए। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को जानने का हक है कि आप वादा कर रहे हैं, लेकिन वादा पूरा कैसे करेंगे ये भी बताइए। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जो दिल्ली की जो राजनीति है उसमें जनता भी, ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हम पूरा देश भर में देखते हैं जब चुनाव को कवर करने जाते हैं, तो यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि उसके मैनिफेस्टो में क्या और कितनी ज़्यादा फ्री चीज़ें हैं, इसके में इतनी कम है, कौन ज़्यादा दे रहा है। तो जनता को भी कौन ज़्यादा दे रहा है से ज़्यादा विकसित कैसे बन सकती है दिल्ली, इस पर ध्यान केंद्रित करके सही पार्टी को चुनना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर, कौन ज़्यादा दे रहा है? रेवड़ी के मामले में देखें, महिलाओं का तो खैर जो स्थिति होगी वो बल्ले-बल्ले ही में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, अगर जी, कोई कहता है कि हम पूरा करेंगे तो महिलाओं के लिए तो अच्छी है। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो केजरीवाल जो पिछले 2-3 क्या मतलब जब से वो राजनीति में आए हैं, जब से उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तब से वो एक चीज़ ज़रूर कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। लेकिन अ, अगर देखा जाए तो इस चुनावी मौसम में वो ये कहना छोड़ चुके हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। एक बार भी वो नहीं कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। जी, और बीजेपी या कांग्रेस, दोनों ने इस बार भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है। जी। शीश महल, आपदा सरकार, ये कुछ ऐसे मसले हैं जिसको बार-बार भाजपा और कांग्रेस उठा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो शीश महल का जो मुद्दा है वो उसको हम सिर्फ मुद्दा नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं कि सिद्धांत हकीकत है। हकीकत है। और दूसरा क्या है कि वो सिद्धांत से हटने की एक बड़ी घटना है। हुँ, जो व्यक्ति ये कहे कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, एक छोटे से फ्लैट में रहूँगा, वो अगर 7-8 बंगलों को तुड़वा कर एक बंगला बनवाता है, 50,000 स्क्वायर फीट में अगर कोई बनवाता है, अपना बंगला बनवाता है, उसमें 50-51 करोड़ रुपए लगते हैं, तो ये सिद्धांत से हटने की, वादे को तोड़ने की एक बड़ी घटना है, बड़ी राजनीतिक घटना है, तो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति सरकारी गाड़ी नहीं लेने की बात करता था, वो सरकारी गाड़ियों के काफ़िला लेकर चलता है, जो लगभग
पंजाब और अगर दिल्ली के मिला लें तो 100 सिक्योरिटी के कर्मी अपने साथ लेकर चलता है, तो ये सिद्धांत से पीछे हटने की बात है। ये अपने वादे तोड़ने की एक बड़ी राजनीतिक घटना है, तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसको जनता को बताना ही होगा। और ये जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, ये आपने देखा कि जो लोकसभा चुनाव था इसमें भी एक ये बड़ा मुद्दा बना था और जनता भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प ले चुकी है और जितने भ्रष्ट नेता हैं उनको घर बैठा चुकी है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली ने भी, आप ठीक है कि शीला दीक्षित जी पर इन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, बड़े बड़े घोटाले के आरोप लगाए थे, लेकिन क्या उनको, लेकिन उनके काम को आज भी याद करते हैं। उनके घोटालों को क्या, जो अगर किए भी थे उन्होंने, हम नहीं कह रहे किए थे, जैसा आरोप लगे थे, अगर वो घोटाले थे तो क्या घोटालों की कोई बात करता है आज, लेकिन उनके काम को याद करता है। इनके घोटालों के मन में एक चीज़ तो है ना कि उन्होंने, ठीक है घोटाला किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने काम जरूर किया है दिल्ली में। ये बात हर कोई कहता है, कहीं भी जाए, चाहे वो किसी का सपोर्टर हो। अब वो बीजेपी भी कहीं ना कहीं वो कहती है ये बात। जी, तो ये जो चीज़ें हैं, व्यक्ति को किस लिए याद किया जा रहा है, उसको काम से याद किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को किस लिए याद किया जा रहा है, शीश महल से याद किया जा रहा है। जो आप देखिए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम विधायक, लगभग 15 के आसपास इनके विधायक तमाम आरोपों से घिरे हुए हैं, कई जेल में रहा है कई महीने तक। तो ये दिखा रहा है कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हुआ था, उसी के शीर्ष नेता से लेकर निचले स्तर तक के नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए, अभी भी मामलों में फंसे हुए हैं, जमानत पर हैं। तो ये जो दिल्ली का जो चुनाव है, ये इस बार दिल्ली की जनता को डिसाइड करना है कि भ्रष्टाचार से लड़ने का वादा करने वाले जो लोग राजनीति में आए थे वो क्यों भ्रष्टाचारी बन गए। ऐसी क्या दिल्ली की जो सत्ता का जो सिंहासन है उसमें ऐसा क्या मोह है कि व्यक्ति खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाला, जैसे आपने कहा कि अब खुद को कट्टर ईमानदार नहीं कह पा रहा है, तो वो ऐसी क्या उस कुर्सी में कुछ है या उस व्यक्ति में कुछ है, तो दिल्ली की जनता को फैसला करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि दिल्ली की जनता को इस बार का जो चुनाव है उसको थोड़ा सा सेल्फिश होकर मतदान करना चाहिए। उसको मतदान करना चाहिए कि मेरा जो शहर है वो प्रदूषण मुक्त हो जाए, मेरा जो शहर है वो प्रदूषण मुक्त हो जाए। क्योंकि मैं जो डॉक्टरों पे पैसा खर्च कर रहा हूँ, अपने बच्चे से लेकर घर के बुजुर्ग तक के उनको जो दिक्कतें पेश आ रही हैं उस पर, उससे मुक्ति मिल जाए। दिल्ली की जनता को सेल्फिश होकर इसलिए मतदान करना चाहिए कि दिल्ली में ज़्यादा कॉलेज बन जाएँ, दिल्ली में ज़्यादा स्कूल बन जाएँ। आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले नर्सरी की में एडमिशन की होड़ शुरू हुई थी, ठीक है ना। उसमें सारे पेरेंट्स की वो चिंता थी कि मेरे बच्चे का नंबर आ जाए, मेरे बच्चे का नंबर आ जाए। अभी जो होड़ शुरू होगी वो दिल्ली में कॉलेजों की होड़ शुरू होगी, है ना। तो ये जो केजी से लेकर पीजी तक की जो शिक्षा के किसी संकाय में किसी एडमिशन की जो जुगाड़ तंत्र हावी हो गया है, जुगाड़ तंत्र हावी हो जाता है, जो डोनेशन देनी पड़ती है, ये सबसे आपको मुक्ति पानी है तो आपको सेल्फिश होना। मेरे बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा क्या केजी में, उसको पीजी में, ये आपको चिंता करनी है। मेरे जो मैं कभी हॉस्पिटल जाऊंगा तो क्या मेरे को इलाज मिल जाएगा क्या, मेरे को जो आयुष्मान कार्ड है या मान लीजिए जो भी योजनाएं मिल रही हैं उसका मुझे लाभ मिल जाएगा क्या। तो सेल्फिश बनिए, आप अपनी और अपने परिवार की भी चिंता कर लेंगे तो दिल्ली की चिंता हो जाएगी। ये इस बार का ऐसा चुनाव लगता है। और मुझे लगता है कि जैसा आपने शुरू में कहा कि अमित शाह जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, आज का तो मैं कहता हूँ मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए क्योंकि दिल्ली में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं उसमें विकास और वहाँ का मालिकाना एक बड़ा मुद्दा है और लोग बड़े जूझते हैं। तमाम तरह के जो कानूनी जो अड़चने हैं वो उनको आती हैं, जो क्या बोलते हैं, जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनको जो संपत्ति ट्रांसफ़र होने में दिक्कतें आती हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो ये बड़ा वादा किया है बीजेपी की घोषणा पत्र ने, और दिल्ली की जनता को समझना होगा कि ये जो वादा पूरा कर सकती है बीजेपी कर सकती है, क्योंकि जो उसमें क्योंकि जो नियमों में जो फेरबदल होना है वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। केंद्र में बीजेपी है तो जब दिल्ली की सरकार सहयोग करेगी तभी केंद्र सरकार उसमें मदद कर पाएगी। तो ये जो अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक की बात हो, चाहे जो सीलिंग हटाने की बात हो, ये सब केंद्र के हाथ में है। तो आज का जो इन्होंने संकल्प पत्र में जो वादा किया है, मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक है और इससे दिल्ली का जो चुनाव है मुझे लगता है कि अब एक नया मोड़ ले लेगा। दिल्ली के चुनाव की आपने बात की, दिल्ली के चुनाव पे ही फोकस रखते हुए कांग्रेस कहाँ है? न 3 में दिखाई दे रही, न 13 में दिखाई दे रही। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस ट्विटर पे लड़ाई हो रही है उनकी। जी, और मैं भी बड़ा हैरान था और आश्चर्यचकित भी था कि अभी जब 3 दिन पहले इनका जो कैंपेन का जो थीम सॉन्ग जारी हुआ तो सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उम्मीदवार तक और पूर्व मंत्री तक सब लोग बड़े वहाँ पर डांस वांस कर रहे थे। तो मेरे को वो समझ नहीं आ रहा था कि आप किसी
भी सीट कुछ पर भी आते टक्कर में यहाँ से। नजर नहीं आ रहे हैं और आप ये नृत्य कर रहे हैं और ये उत्साह दिखा रहे हैं। इस उत्साह का, इस खुशी का आखिर कारण क्या है? और ये जो आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी की बी पार्टी है या इन दोनों के बीच में कोई आंतरिक गठबंधन है, मुझे महीने पहले तो 6 महीने पहले सीधे आप तौर साथ पे थे। आप लोग गठबंधन अभी में थे। चंडीगढ़ में नगर निगम का जो मेयर का चुनाव होना है वहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जब अगर खिलाफ साथ हो या साथ साथ हो, आप अभी बता दो। हाँ बता दो आप, क्योंकि मेयर तो चुनाव आपका तभी जीत पाओगे जब आप साथ लड़ोगे, तो वहाँ पर आप साथ रहोगे क्या? दिल्ली की जनता को पता तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की सियासी लड़ाई में अभी कौन कौन से रंग सामने आते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली का दंगल अब दिलचस्प हो चुका है। प्रचार का ये आखिरी सप्ताह होगा जब हमें धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा, तो हम आपको तमाम खबरें भी बताएंगे। फिलहाल चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।